everyone. Today we start the topic animal husbandry. Animal husbandry क्या है? Animal husbandry it's a science of rearing, feeding, caring, breeding and disease control of animals. ये animal husbandry कहलाती है. जब भी हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करना शुरू करते हैं, उनकी रियरिंग पे ध्यान देते हैं, उनकी फीडिंग पे वो क्या प्रॉपर फीड दे रहे हैं उनको, ठीक है, उनकी केयर करते हैं हम लोग, उनकी ब्रीडिंग पे ध्यान देते हैं और ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम डिजीजेस को. ये एनिमल हस्बेंड्री है. एक्चुअली हमारा जो इंडिया है ना वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है. ओके, तो हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, सभी एनिमल्स को रियरिंग करना पसंद करते हैं फॉर अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंसिंग के लिए, सभी ये काम करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री अडेप्ट करते हैं. तो क्या होता है, साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री. अब मेन एलिमेंट्स क्या है एनिमल हस्बेंड्री में? क्या किया जाता है? सबसे पहले इनको प्रॉपर फीडिंग दी जाती है. एक्चुअली जिस एनिमल को भी हम लोग रियरिंग कर रहे हैं, जिस एनिमल को भी हम लोग एज अ यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, तो हमें उनकी प्रॉपर फीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट है उनको गुड शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ता है. जहाँ पे वो रखी जाती है वहाँ पे वेल एयर्ड प्लेस होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, हाइजेनिक, प्रॉपर गुड शेल्टर होना चाहिए उसके लिए. नेक्स्ट उसकी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखते हैं. रेगुलरली विजिट करना पड़ता है वेटरनरी डॉक्टर के पास, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग हमें बात करनी पड़ती है. प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेस, उनको डिजीजेस के प्रोटेक्शन भी दी जाती है. नेक्स्ट उनकी ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है, उनकी क्रॉसिंग ओवर पे ध्यान दिया जाता है. तो ये मेन एलिमेंट्स है कि अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, यानी हम लोग एनिमल्स की देख रेख कर रहे हैं, तो दीज आर सम स्टेप्स जैसे प्रॉपर फीडिंग, गुड शेल्टर, हेल्थ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज और ब्रीडिंग. इन सबका हमें पूरी ध्यान रखना पड़ता है, पूरी केयर करनी पड़ती है. नेक्स्ट इसकी नीड क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, एनिमल हस्बेंड्री की क्या ज़रूरत है. सो एज यू नो दैट जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ऑन, डिमांड बढ़ती जा रही है. किसके लिए? एग के लिए, मीट के लिए, ठीक है, इन सब की डिमांड बढ़ती जा रही है. अब जो स्टैंडर्ड लिविंग हो चुकी है तो लोग प्रेफर करते हैं एग, मीट अपनी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो वो एनिमल्स की यूज़ करते हैं, मिल्क को, एग को, इन सभी चीज़ों को वो यूज़ करते हैं. तो नीड इसीलिए है कि अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ने कई एजेंसीज चलाई हैं जिसमें एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिसेस की जाती है, जिसमें हम लोगों की डिमांड्स को पूरा किया जाता है. सो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड एनिमल हस्बेंड्री. नेक्स्ट है कैटल फार्मिंग. व्हाट इज कैटल फार्मिंग? कैटल का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. हमें डोमेस्टिक एनिमल्स की फार्मिंग करना, उनकी देख रेख करना कैटल फार्मिंग कहलाता है. एक्चुअली लाइफ स्टॉक रिफर टू दी डोमेस्टिक एनिमल. जो लाइफ स्टॉक कहा जाता है वो रिफर करता है हमारी डोमेस्टिक एनिमल्स. हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को घरों में क्यों रखते हैं? फॉर मिल्क, फ्लैश एंड एग. हम ये तीन की डिमांड को पूरी करने के लिए, फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फॉर फ्लैश के लिए, फॉर एग के लिए हम लोग कैटल की फार्मिंग करते हैं. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम लोग अपने घरों पे रखा जाता है. नेक्स्ट है कैटल एंड बुफेलोज. कैटल एंड बुफेलोज को क्या ज़रूरत है, क्यों रखते हैं हम लोग? फर्स्ट है एग्रीकल्चरल पर्पस. हम लोग कैटल्स एंड बुफेलोज को अपने लिए एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए रखा जाता है. मतलब हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में कई ऐसी प्रैक्टिसेस आती है जिसमें हमें एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक फ्लोइंग, लेवलिंग, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स के लिए. तो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करने के लिए भी कैटल एंड बुफेलोज की ज़रूरत पड़ती है. फॉर मिल्क प्रोडक्शन, अगर हम लोग मिल्क का बिजनेस कर रहे हैं तो फॉर मिल्क के लिए हमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए काउज एंड बफेलोज की ज़रूरत पड़ती है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए. विलेज एरिया में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन एनिमल के साथ ही की जाती है. नेक्स्ट है फॉर मैन्योर एंड फ्यूल. एक्चुअली जो एनिमल्स का डंग होता है वो एक बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा क्या होता है, मैन्योर होता है, और उसको
अभी भी विलेज में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। मैन्योर वो चीज़ होती है जो काऊ के डंग से, कैटल के डंग से बनाई जाती है और फील्ड में दी जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ना इसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें होती है जो हमारी क्रॉप प्लांट्स को इफेक्ट करे, तो वो मैन्योर कहलाती है। दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिक्सअप होते हैं एंड एज अ फ्यूल भी इसको यूज किया जाता है विलेजेस में। नेक्स्ट है इंडिजीनियस ब्रीड। इंडिजीनियस ब्रीड का मतलब होता है जो हमारे इंडिया में यानी हमारे लोकली हमें जो भी ब्रीड्स मिलती है हम उन्हें इंडिजीनियस ब्रीड कहा जाता है। इंडिजीनियस ब्रीड्स जो है वो 2 टाइप में आ जाती है, मिल्च एनिमल एंड ड्राउट एनिमल। व्हाट आर द मिल्च एनिमल्स? दीज आर फॉर द हाई यील्डिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क प्रोवाइड करे, दे आर अंडर द मिल्च कैटेगरी। ओके, जैसे एग्जांपल है गिर, साहिवाल, रेड, सिंधी। अभी आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहे होंगे कि मिल्च एनिमल्स की कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी काऊ आ जाती हैं जो मिल्क प्रोवाइड करती हैं। ड्राउट एनिमल्स क्या होते हैं? ड्राउट एनिमल्स वो हो जाते हैं विच वी आर यूजिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक फ्लोइंग, लेवलिंग ऑफ सॉइल, इन सब के लिए, टिलिंग के लिए, हम इन सब के लिए हम लोग एनिमल्स का जब यूज करते हैं, दे आर प्लेस्ड अंडर द ड्राउट कैटेगरी। तो मिल्च एनिमल इज फॉर हाई मिल्क यील्डिंग एंड ड्राउट एनिमल फॉर यूजिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स का मतलब होता है फॉरेन ब्रीड्स, मतलब जो हमारे इंडिया के लोकल नहीं आ जाते, बाहर के, विदेशी जिसको बोलते हैं, विदेशी गाय। ठीक है, एक्चुअली इनमें ये एडवांटेजेस होता है, जो बाहर की जो एक्सोटिक होती हैं उनमें ये होता है कि ये लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड होता है, उनका लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड होता है इन कंपैरिजन टू इंडिजीनियस। इंडिजीनियस जो ब्रीड होती हैं इनकी हाई रेजिस्टेंस होती है, इनमें डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस की पावर ज़्यादा होती है, दे हैव हाई डिजीज रेजिस्टेंस। और जो एक्सोटिक ब्रीड आती हैं उनकी लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड होती है, उनका काफ़ी लंबा समय होता है लैक्टेशन का, मिल्क गिविंग का। दे यील्ड द हायर मिल्क, वो बहुत ज़्यादा मिल्क दे देती हैं, हाई क्वालिटी का एंड क्वांटिटी का मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द एक्सोटिक ब्रीड। अभी आपकी स्क्रीन में आपको एक्सोटिक ब्रीड्स के एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। नेक्स्ट से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी हम लोग हाइब्रिड या क्रॉसिंग ओवर करते हैं। अगर हम लोग हाई मिल्क यील्ड को क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं काउस के साथ तो क्या रिजल्ट आता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिजीनियस ब्रीड को हम लोगों ने एक्सोटिक ब्रीड के साथ जब क्रॉसिंग ओवर की है, हमें पता है कि जो इंडिजीनियस ब्रीड होती है वो हाई डिजीज रेजिस्टेंस होती है, जैसे काऊ होगी हमारी, ठीक है, और एक्सोटिक ब्रीड हो जाती है जो विदेशी गाय होती है हमारी, लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड, बुल्स है, लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड होता है। जब इनकी क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो प्रोजेनी आती है, जो ऑफस्प्रिंग आती है या जो न्यू जनरेशन आती है, उसका लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड होता है। उसका लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड का मतलब उनका काफ़ी टाइम तक वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है एंड ऑब्वियस है हायर मिल्क यील्ड भी होता है। उनका क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज भी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इन कंपेयर टू द इंडिजीनियस ब्रीड। इस वजह से क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजीज के यूज़ के साथ, हेल्प के साथ हम लोग इंडिजीनियस ब्रीड को क्रॉसिंग करते हैं एक्सोटिक ब्रीड टू गेट द हायर रिजल्ट। अच्छे बेटर रिजल्ट को अडॉप्ट करने के लिए हमें ये क्रॉसिंग ओवर काउज में करनी पड़ती है। Now we see the quality of buffalo milk. Buffalo is the most productive economic animal. Along buffalo milk is richer in fat, vitamin E, protein, calcium, phosphorus, contain low sodium, potassium, cholesterol. जो buffalo का मिल्क होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है, दैट इज़ रिचर इन फैट, विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऐसी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ओके, Buffalo's milk is ideal for making milk product. For example, खोआ, राबी, दही, घी एक्सेट्रा। मतलब इनके दूध में इतनी अच्छी क्वालिटी होती है तो इससे काफ़ी आइटम्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। सर्टेन विटामिन सच एज विटामिन ए एंड डी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिल्क। तो जो बफेलो का मिल्क होता है उसमें विटामिन ए एंड डी भी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बफेलो का मिल्क है इट्स गुड फॉर द हेल्थ। Now we see the poultry farming. अब poultry farming क्या होती है? The poultry farming industries with its production in the form of egg and meat. ये poultry farming के लिए हम लोग जो chickens होते हैं उनको farming करते हैं for egg purpose के लिए and meat purpose के लिए।
So the poultry farming industry with its production in the form of egg and meat is of particular importance in providing the balanced diet for the human population. क्योंकि आजकल की डिमांड में, आजकल की लाइफस्टाइल में एग एंड मीट जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये बैलेंस डाइट में एक हमारी डाइट बन जाती है. The word poultry has originated from the old French word poult, means chicken. Poult का मतलब भी चिकन ही होता है. The young ones, common domestic fowl. So this word should have been used only for domestication of chicken or fowl. तो इसमें सिर्फ domestication chicken and fowls का किया जाता है. However, poultry also include ducks, geese, turkeys, guinea, fowls and pigeons. इसमें और भी बहुत सारे birds include हो जाते हैं. Poultry is the choice of million has a stable food world over. In our country also, chicken and egg are choice poultry products of a large section of non-vegetarian population. मतलब हमारे इंडिया में भी जो सबसे ज़्यादा non-vegetarian population है उनके लिए चिक एंड जो एग है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रह जाता है. Since it serve as a cheap source of animal protein, और ये बहुत सस्ते भी होते हैं और इनमें एनिमल प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है. So India is the 5th largest country in the world in the poultry production after China. तो चाइना के बाद इंडिया सबसे 5th largest country है poultry production में. Farmers कौन कौन से हैं? USSR, जापान एंड USA. अब इसमें वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या है? द प्रोग्राम ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द इंडियन एंड फॉरेन ब्रीड्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट आर फोकस्ड टू डेवलप द न्यू वैरायटीज फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड. तो इसमें भी जिस तरह से हमने कैटल फार्मिंग में पढ़ा, इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर भी क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है इंडियन एंड फॉरेन ब्रीड्स के बीच में, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट और अच्छी हो सके. किस किस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती है और किस तरह से डिजायरेबल ट्रेड्स मिलते हैं, वो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक. जो हम लोगों को क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ चिक्स भी बेटर एंड बेस्ट मिले. ड्रॉप ब्रॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन फॉर समर अडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू द हाई टेम्परेचर. पर जो बॉयलर वगैरह पेरेंट्स हो जाते हैं उनके लिए क्या है, समर के अंदर भी वो अच्छी तरह अडेप्ट कर सकें अपने आप को एंड इवन हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को वो सेट रह सके. थर्ड देखो, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मतलब वहाँ पे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो, मतलब इतनी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत ना पड़े. रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लेयर विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर एंड चिप डाइट फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट. तो यानी लेयर वाले जो होते हैं, एग वाले जो होते हैं, उनके एग की साइज़ भी छोटी हो, चीप डाइट सस्ते में मिल जाए और सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनको आराम से दे जा सके. नेक्स्ट टॉपिक इज एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन. ये एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन होता क्या है? देखो इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, लेयर एंड ब्रॉयलर. जो लेयर्स होती हैं वो एग लेइंग हो जाते हैं, मतलब ये वो हैंड्स होते हैं या ये वो बर्ड्स होते हैं जो एग ले करते हैं. एंड ब्रॉयलर्स वो होते हैं दैट इज प्रोवाइडिंग द मीट. ओके, तो अब देखते हैं एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन में क्या है. ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद द विटामिन रिच सप्लीमेंट. क्योंकि जो ब्रॉयलर होते हैं ये प्रोवाइडिंग मीट करते हैं तो इनमें विटामिन रिच होते हैं. ठीक है, सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट के लिए बेटर फीड एफिशिएंसी होती है. केयर इज टेकन टू अवॉइड द मोर्टालिटी एंड टू मेंटेन द फेदरिंग एंड केयर केयर्स क्वालिटी. मतलब इनकी पूरी तरह से ही ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये मीट पर्पस के लिए यूज़ की जाते हैं. They are produced as a broiler and sent to the market for the meat purpose. वो मार्केट में ब्रॉयलर की तरह उसको मीट पर्पस के थ्रू भेज दिया जाता है. नेक्स्ट है पोल्ट्री केयर. फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट. अगर हम लोगों को एक अच्छा पोल्ट्री फार्म बनाना है तो हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए. These include the maintenance of the temperature and hygienic condition in the house and poultry feed. हमें temperature, hygienic condition and उनकी पूरी proper feed का ध्यान रखना चाहिए, as well as the preservation and control of diseases and pests. The housing, nutrition and environment requirements of broiler are somewhat different from those of the egg layer. तो एक्चुअली जो एग लेयर होते हैं और जो ब्रॉयलर होते हैं ना, उनका न्यूट्रिशन भी अलग होता है और उनकी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है. द रेशियो यानी डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर इज प्रोटीन रिच. तो जो उनको ब्रॉयलर को प्रोटीन रिच खाना देना पड़ता है विद द एडिक्वेट फैट. द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड. तो जो पोल्ट्री फीड के होते हैं उनको ए एंड के विटामिन प्रॉपर देना पड़ता है. नेक्स्ट वी सी द डिजीजेस ऑफ पोल्ट्री, कि पोल्ट्री फार्मिंग करते समय कौन कौन सी डिजीजेस आ जाती हैं.
Poultry fowl suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasite, as well as from the nutritional deficiency. तो poultries के अंदर भी क्या है, फार्मिंग करते समय बहुत सारे diseases जो हैं वो हमारे birds को लग जाती हैं. कुछ are caused by the virus, bacteria, fungi, parasite, एंड इवन उनको न्यूट्रिशन डाइट की कमी होने की वजह से भी उनमें कई डिजीजेस लग जाती हैं. दिस नेसेसिटेट प्रॉपर क्लीनिंग. तो इसकी वजह से उनकी जो पोल्ट्री फार्म है ना, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग करती पड़ती है, प्रॉपर सैनिटेशन करना पड़ता है, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स करना पड़ता है एट द रेगुलर इंटरवल. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of the infectious disease. अगर हम लोग इनको प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दे तो इस इन्फेक्शनस डिजीज से इनको बचाया जा सकता है. एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ द पोल्ट्री ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस. तो हमने भी देखा है बेटा कि है ना, बहुत सारे डिजीजेस फैलने लग जाती है अगर इन बर्ड्स में हो जाती है. तो जैसे बर्ड फ्लू फैलता है, तो इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से, इनके इन्फेक्शन फैलने की वजह से जब ये ह्यूमन डाइट में भी आ जाते हैं तो ह्यूमन को भी इनसे प्रॉब्लम से निपटना पड़ता है. तो हम लोग उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देके उनकी इन्फेक्शन डिजीजेस को रिड्यूस कर सकते हैं.